सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद और आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह हम फिर से एक बार परमेश्वर के चरण में पाए जाते हैं। और आज मैं एक वचन को जब रात में मैंने सोचा कि किस बात से मुझे प्रचार करना है, तो मुझे परमेश्वर दिखाया कि जो हम लोगों ने 6-7 महीना जो लॉकडाउन में अपने जैसे तैसे आराधना को किया, तो मुझे दिखाया लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 पद से हम 10 पद तक देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह जब यरीहो के नगर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर वचन मैं पढ़ता हूँ। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब अर्थात यीशु मसीह जब यरीहो नगर में प्रवेश किया और वहाँ पर एक लेवी लेने वाला अर्थात जक्कई नाम का मनुष्य था। वो सब चीज़ से संपूर्ण था, सब चीज़ से भरा पूरा था। अर्थात ये कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, अर्थात यीशु मसीह के वचन को नहीं जानता था। और उन्हें मालूम चला कि यीशु मसीह क्या करता है कि लोगों को चंगाई करता है, लोगों की परिस्थितियों को दूर करता है। तो उसका मन में एक इच्छा जागा कि हम भी क्या करें, यीशु को देखें। तो यहाँ पर 2 पद में हम देखते हैं, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तो यहाँ पर तीन अध्याय में हम 2 बात को देख पाते हैं कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। कारण एक यहाँ 2 बात को देखते हैं, उसमें से एक है कि भीड़ उसका परिस्थिति का कारण बना। जब वो यीशु को देखना चाहता था तो वहाँ पर बहुत सारा लोगों की भीड़ थी, जिसके कारण वह यीशु को सही से देख नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, देखते कि यीशु को भीड़ के कारण नहीं देख सका। फिर दूसरा है कि वह क्या था, नाटा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई सारे चीज़ों से संपूर्ण था, परंतु वो यीशु को उसके मन में देखने का एक इच्छा जागा, लेकिन भीड़ के कारण, पहला बात कि भीड़ के कारण वो यीशु को देख नहीं सका, और दूसरा कि वह नाटा था। तो यहाँ पर हम 2 बात को देखते हैं कि भीड़, आज हम जब मसीह दौड़ में हैं या तो मसीह जीवन में हम जी रहे हैं, तो कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है, कई ऐसा समय आता है जो हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को चाह के भी नहीं देखते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ को ला करके खड़ा करते हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ में होता है, तो हम क्या नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह को देख नहीं सकते थे। तो यहाँ पर भीड़ उसका पहला कारण बना कि यीशु को नहीं देखने का कारण, है ना। तो कहीं ना कहीं आज हम और आप अपने जीवन के उन ज़रूरतों को पूरा करने के चलते, आज हम अपने स्वार्थिक जीवन को पूरा करने की इरादे के चलते आज हम प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी और घटी है। एक मन में इच्छा होना चाहिए, एक मन में एक लालसा होना चाहिए। जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, कि हमें वो चीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज हम सब अर्थात हम सारे विश्वासी, आज हम यदि अच्छा से रह रहे हैं, अच्छा से खा पी रहे हैं, तो ये परमेश्वर का कारण है। जब परमेश्वर का जब हमसे ज़रूरत पड़ता है तो आज हम परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई
भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख सका। तो कहीं ना कहीं आज हम और आप अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां को लाते हैं जिसके कारण आज यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत रूप से या आत्मिक रूप से नहीं देख सकते, है ना। तो दूसरा बात कि वो क्या था, नाटा था, है ना। परिस्थिति जैसी भी हो, है ना, हम 6-7 महीना जरूर लॉकडाउन में रहे, हम जैसे तैसे परमेश्वर की आराधना को किए। लेकिन अभी जब लॉकडाउन खुला या लॉकडाउन आने के आज के बाद भी अगर लॉकडाउन होता है तो भी हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का महान आज्ञा और महान आदेश को क्या करने की आवश्यकता है, पूरा करने की आवश्यकता है। यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई क्या था, नाटा था, है ना। फिर भी उन्होंने अपने मन में मतलब हरासमेंट को आने नहीं दिया, अपने मन में मतलब कमजोरियां को आने नहीं दिया। लेकिन उनका इरादा कभी भी कमजोर नहीं हुआ, ना तो भीड़ को देख के, ना तो उस परिस्थिति को देख के। अगर हम और आप उस परिस्थिति में रहते तो हम सोचते कि आज भीड़ है या मैं नाटा हूँ, इस भीड़ में कैसे देख पाऊंगा, ये भीड़ में मैं कैसे घुस सकूंगा। इस तरह की बात को हम लोगों ने करता और क्या हो जाता कि हम वहाँ से चले जाते। लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि 4 पद में उन्होंने क्या करता है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, है ना। परमेश्वर अर्थात जक्कई को मालूम था कि यीशु यही मार्ग से क्या करेगा, आगे जाएगा, तो उसे मालूम था। और उसने क्या किया, गुलर का पेड़, हम जानते हैं उस पेड़ में मतलब हम आराम से चढ़ नहीं सकते, वो बहुत फिसलन है, उसमें हम जल्दी चढ़ नहीं सकते। फिर भी ये क्या किया, जक्कई उसमें चढ़ गया, है ना। चढ़ गया मतलब उसका मन में क्या था, इरादा था कि हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को देख के ही क्या करेंगे, दम लेंगे। अगर आज हम में से हर एक विश्वासियों का जीवन में या मन में ये मतलब एक ठान लेना है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा को करना है, परमेश्वर के योजना को क्या करना है, पूरा करना है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जक्कई ने क्या किया, मतलब भीड़ के कारण, पहला समस्या की भीड़ के कारण वह यीशु मसीह को नहीं देख सका, और दूसरा कि वह नाटा था, और तीसरा उन्होंने क्या किया, मतलब उसका इरादा को हम यहाँ पर मजबूत देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, गुलर के पेड़ में चढ़ के क्या किया, यीशु मसीह को देखा। तो आज परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से नवाजता है ना, धन से, दौलत से, बुद्धि से, सारी चीज़ों से नवाजता है। तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, उसको खोजने के बजाय, उसको ढूंढने के बजाय हम उससे दूरियां बनाने लगते। ये लॉकडाउन रहा तो कहीं ना कहीं विश्वासियों का आत्मिक जीवन का उतार चढ़ाव का समय रहा। लेकिन ये जब समय मिला तो हमें क्या करना, अपनी इरादा को क्या करना है, मजबूत करना है। भले हम 6-7 महीना जैसे तैसे आराधना किए, हम 6-7 महीना जैसे तैसे प्रभु के सम्मुख में आए या परमेश्वर की स्तुति किए या नहीं किए, लेकिन हमारे पास में ये समय है, हम अपने इरादा को, अपने विश्वास रूपी इरादा को क्या होने ना दे, कमजोर होने ना दे। हम यहाँ पर देखिए, अगर जक्कई सोचता कि वो एक सारे चीज़ों से क्या था, वो भरा पूरा था, धन से, दौलत से, परिवार से, बुद्धि से, सब चीज से, उसे किसी प्रकार का कोई चीज़ का कमी नहीं था। फिर भी उन्होंने एक साधारण आदमी मतलब परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को देखने का उसके मन में एक इच्छा जागा। तो आज हम जरूर लॉकडाउन के सफ़र में जिए प्यारों, लेकिन जैसे तैसे जिए, लेकिन अभी हमारे पास में समय है, हम अपने इरादा को कमज़ोर ना होने दें, हम अपने प्रार्थना जीवन को कमज़ोर ना होने दें। सचमुच में परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से निकाल के लाया और आगे हमें क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने गुलर के पेड़ में चढ़कर क्या किया, यीशु को देखना चाहा। 5 पद कहता, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह
देखा कि जक्कई कहाँ चढ़ा है, गुलर का पेड़ में। तब कहता है कि हे जक्कई, तू का कर, उतर, आज हट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस मार्ग से जा रहा था, आगे उस पेड़ पर जक्कई चढ़ा हुआ था। फिर कहता है कि यीशु, हे जक्कई, उतर आ, मुझे आज तेरे घर में क्या करना है, अवश्य रहना है। वह आनंद से, खुशी से क्या करता है, उस पेड़ से उतर आता है। तब हम देखते हैं कि जब आज हम गांव या नगर या शहर में देखते हैं, जो लेवी लेने वाले लोग रहते हैं, उसे लोग एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। उसे लोग कई तरह की बातों से क्या करते हैं, उनका आलोचना को करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 पद और 7 पद में कहता है, याद देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो आज हम प्रभु के सम्मुख में आएंगे, या कोई भी मनुष्य जो अपने आप को दोषीदार ठहराता है अपने आप को, तो यहाँ पर वचन कहता है कि याद देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम गांव शहर के लोग जो लेवी लेते हैं, उसे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसका कई प्रकार से आलोचनाओं को करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जक्कई के लोग क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, आपस में कुड़कुड़ा रहे कि वो कैसे मनुष्य के यहाँ जा उतरा है ना। तो हम सच्चे मन, सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारेंगे, सच्चे मन से मन प्रस्ताव करेंगे, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें क्या करेगा, हमारे साथ में आएगा, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आएगा। इस तरह से हम सबों को संपूर्ण रीति से क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो जब हम सब भी हम आज जब विश्वास में आए, तो कई लोग कई प्रकार की परिस्थिति से प्रभु को क्या ग्रहण किया है ना, और ग्रहण करने के बावजूद आज हम कई साल से प्रभु की संगति कर रहे हैं। तो आज हमारे अपने, आज हमारे जाति भाई लोग हमारी तरक्की, हमारी आशीष को देख के क्या करते हैं, लोग बुड़बुड़ाते हैं। आज हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, आज हम अच्छे से भोजन खा पी रहे हैं, आज हम मेल प्रेम से एक परिवार में रह रहे हैं, कारण है कि परमेश्वर। तो यहाँ पर हम 7 पद में देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जक्कई के घर में जब परमेश्वर गया तो लोग क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे कि वो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो सच्चे मन से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को खोजा, और उसके मन में एक विश्वास था कि हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को देख कर के क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और उन्होंने भीड़ के कारण नहीं देख सका, वो नाटा था, लेकिन उसने अपने विश्वास रूपी इरादा को कमजोर होने नहीं दिया। तो आज हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे प्यारो। तो आज इस दौड़ में दौड़ने के कारण हमें संसार से कई प्रकार की आंधी तूफान परिस्थितियां घेरेगी, लेकिन हमें क्या करना है, उस परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर की ओर ताकते हुए दौड़ते रहना है। यहाँ हम देखते हैं कि जब जक्कई के घर में यीशु मसीह उतरा, तो लोग क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। आज हम गाड़ी लेते हैं, या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जलते हैं। लेकिन वचन कहता है कि यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल। तो यहाँ 6 पद में कहता है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, है ना। और जक्कई कितना आनंद हो गया, कितना खुशी हो गया। जैसे हम और आप भी जब
हम लोगों ने प्रभु से चंगाइया पाया था, तो हम सोचते थे कि कब हम प्रभु के आराधना में जाए, कब हम प्रभु की स्तुति करें, है ना। हम सोचते कि ये आज का आराधना संपन्न ही ना हो, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन जब दिनों दिन परिस्थितियाँ आई, दिनों दिन समय चलते गया, हमारा जीवन क्या हो गया, ढीला हो गया। हमारा विश्वास रूपी इरादा कमजोर हो गया, हमारा मनोबल कमजोर हो गया। कहीं ना कहीं आज हम प्रभु को पहला स्थान देने के बजाय हम अपने जरूरत अर्थात अपने अभिलाषाओं पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने और सोचने की आवश्यकता है, जक्कई से सीखने की आवश्यकता है कि वो नाटा था और भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख सका प्यारो। लेकिन हम लोग सारी चीज़ों से, शरीर से, बुद्धि से, दौलत से परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से क्या किया, परिपूर्ण किया है। लेकिन आज हम परमेश्वर को चाह के भी उसकी योजना को, उसकी इच्छा को पूरा करने से हम कतराते हैं। तो ये हमारे जीवन में जो कमी है उसे क्या करना है, दूर करना है। यहाँ पर देखते हैं कि जक्कई क्या किया कि उन्होंने जो कुछ भी वो अपने समय में किया था, लोगों से झूठ बोल दिया, ठग के जो भी करके लिया, उन्होंने क्या किया, उसका दोगुना वापस किया। तो आज हम और आप मन फिराए अपने इस मसीह जीवन में, तो परमेश्वर हमें और आपको भी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, हमें स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जक्कई क्या था, नाटा था और भीड़ के कारण वह यीशु को नहीं देख सका। लेकिन उसका इरादा को हम यहाँ पर देखते हैं। तो कहने का मतलब ये वचन से हमें मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो इरादा है मसीह में, वो कमज़ोर ना होने पाए। हालेलुया। और सचमुच में हमारा जो इरादा, हमारा जो बल है, उसे कभी भी कमज़ोर ना होने दे। जरूर परिस्थितियाँ आएंगी, जरूर समस्या हमारे जीवन में आएगी। हम व्यक्ति हैं, हम स्वाभाविक है कि समस्या और परिस्थिति हमारे साथ में होना अनिवार्य है। लेकिन हम क्या करें, वचन को अपने जीवन में गांठ बांध के रखें, ताकि वचन हमें हर परिस्थिति में क्या करे, सहायता करे, हमें बल दे। जब हमारा विश्वास रूपी इरादा डगमगाने लगे, जब हमारे जीवन रूपी नैया डगमगाने लगे, उस समय परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, हियाव देगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमारी मनोबल को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन छोटी सी वचन से आशीष मिले। बहुत बहुत